तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। पूरी बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब में एक ही है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या होता है, कॉमन लेना। तो पहले स्टेप, सबसे पहले मैथ में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका पहला स्टेप यही है कि सवाल को एज इट इज़ कॉपी कर लो। सवाल कॉपी करने के बाद आपका अगले स्टेप में आप ये देखो कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जेड, 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं हमारे, तो इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन हाँ, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 16 भी आता है और 24 भी आता है। तो हम लोग 4 इक्वल लगाकर 4 कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा इस फर्स्ट टर्म में, फिर प्लस का निशान आ जाएगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 16 आएगा, तो 4 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 16y वैसे ही 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 24, 4 6 से 24 z वैसे ही। तो ये हमारा हो गया पहला आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में आ जाओ। अब इसमें भी यही काम करेंगे, पहला स्टेप सवाल कॉपी, तो इसमें मैं आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं एज इट इज़ सवाल कॉपी कर रहा हूँ। अब दूसरे स्टेप में देखो, अच्छा 3 टर्म्स होंगी ना, तो देखेंगे तीनों में कॉमन होना चाहिए, ये नहीं कि 2 में कॉमन है तीसरे में लिख दो, नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए। दूसरे स्टेप में इक्वल लगेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। पहली टर्म में कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिखना पड़ेगा, ताकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो वही आंसर आ जाए जो हमारा पिछले स्टेप में था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर छोड़कर बाकी जो चीज़ें बची हैं वो लिख दो। 3y प्लस का 4 ऐसे ही, एक्स स्क्वायर को स्किप कर दो, वाई स्क्वायर और z, ये हमारा इसका आंसर आ गया, क्योंकि इससे आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। तो जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि आपने पहला स्टेप कॉपी कर लेना, 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। फिर अब आपने यहाँ पर इक्वल लगा लेना है। मैंने आपको बताया है कि आपके पहला स्टेप में कोई इक्वल नहीं आएगा, एज इट इज़ सवाल कॉपी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पर भी वही काम करा है हमने, 3 कॉमन आ रहा था, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है, 3 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लिया। p यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, p भी कॉमन ले लिया। q इधर है, इधर भी है, इधर भी है, तो q भी कॉमन ले लिया। r इधर है, इधर नहीं, इधर t है, इधर s है, तो सब चीज़ें अलग अलग है। तो बहरहाल अब पहले स्टेप में क्या बच गया, r। दूसरे स्टेप में 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आए, 2 से, और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, t, और 3 1 3, तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, p भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, q भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या बच गया, s, ये हो गया हमारा आंसर। अब आ गया पार्ट नंबर 4। अब सवाल कॉपी। अच्छा यहाँ पे टर्म्स कितनी है, एक येरी 2 टर्म है, तो क्यू आर एच स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। पहला स्टेप उतार दिया। दूसरे स्टेप में अब यहाँ पे 2 टर्म है, तो दोनों में जो कॉमन होगा हम वो कॉमन लेंगे। सबसे पहले ये पूरा ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट सेम है, उठा के लिख दो बाहर, एच स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देखो 9 के टेबल में 9 आता है, 18 आता है, तो 9 तो कॉमन आ गया। अब ये जो q इधर है, एक इधर है q, 2 इधर है, तो जो कम होता है ना, लीस्ट, हम उसको कॉमन लेते हैं, तो q भी लिख दो। अब पहले लिख दो q, बाद में लिख दो, एक ही बात है, एक q आ गया, एक r आ गया कॉमन, r भी कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बच गया, अब आप बोलोगे सर ये तो पूरी चीज़ बाहर रखी हुई है, तो इधर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब पहली टर्म में, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1, जैसे मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में बताया था, ठीक है। अब आ जाओ इधर दूसरी टर्म में, 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18 है, 2 से। अब 9 2 ले लिया, एक q हमने कॉमन ले लिया और एक r भी कॉमन ले लिया, तो एक q और एक r बच गया, दैट्स इट। इसके अलावा मजीद कुछ भी नहीं कर सकते। इसको मजीद थोड़ा सा इसको तरीके से लिख सकते हैं, 9qr एच स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 2qr हमारा आंसर। अब आ गया पार्ट नंबर 5। सॉल्यूशन डालेंगे, स्टेप 1 जैसे कॉपी करते हुए आ रहा हूँ वैसे ही करूँगा। अब आप लोगों का सवाल होगा, सर हमने डिनोमिनेटर वाला तो मैंने देखा ही नहीं, अब तक डिनोमिनेटर में 1 था जो कि लिखा हुआ ही नहीं होता, तो वो मसले वाली बात होती है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नीचे भी देख सकते हो आप,
4 के टेबल में 8 आता है, 16 आता है, 12 आता है, तो डिनोमिनेटर में आप 4 कॉमन ले सकते हो। शुरू में इक्वल लगाया, डिनोमिनेटर में मैंने खूबसूरत सा एक 4 बना दिया जो हमने कॉमन ले लिया। अब ऊपर देखोगे टोटल टर्म कितनी है, 1 2 3, तीनों टर्म में सब कॉमन होना चाहिए। इधर जेड स्क्वायर है, इधर जेड स्क्वायर है, इधर जेड क्यूब है, यानी कि 2 जेड स्क्वायर तो तीनों के पास हैं, तो हम लोग जेड स्क्वायर लिख लेते हैं। रही बात एक्स की, इधर एक एक्स है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो कितने लेंगे, यकीनन 1, तो लिख दो 1, सही है। अब इधर मुझे बताओ ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो उसकी जगह पे लिख दो आप 1। नीचे 4 को किस से मल्टीप्लाई कराओगे, 16 आ जाए, 4 को खूबसूरत 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, मेरा 16 आ जाएगा। अब आ जाओ इधर, एक एक्स तो कॉमन ले लिया, एक एक्स इधर बच गया, ऊपर जेड बचा नहीं, तो नीचे आ जाते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 8 आए, आ गया हमारा 2। अब आ जाओ प्लस, जो साइन होगा वही साइन अपनी जगहों पे लगाते रहेंगे, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन नहीं लिया, और अगर आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, एक्स स्क्वायर कितने बाहर 1, अंदर कितना बचा 1, जेड स्क्वायर बाहर कितने 2, यहाँ पर कितना बचा 1, नीचे 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 बार 3, और कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद लिख दो आंसर। अब आ जाओ लास्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है एज इट इज सवाल कॉपी। देखो भाई मैं वीडियो अभी शुरू कर रहा हूँ, इसलिए शुरू में सवाल कॉपी कर रहा हूँ, आगे जाके मैं सवाल कॉपी नहीं करूँगा, लंबी सी लकीर लगा दूंगा, समझ जाना आप लोग। एक्स माइनस वाई कॉमन, ऐसे ही सॉरी सवाल कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल, ऐसे ही एक्स माइनस वाई प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट चेक कर लो, तीनों ब्रैकेट सेम है, लिख दो बाहर एक्स माइनस वाई। ए इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो यकीनन एक कॉमन, बी इधर है, इधर नहीं है, तो कॉमन नहीं है, तो छोड़ दो। इधर सब कुछ कॉमन ले चुके हैं, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा 1, इधर एक ए कॉमन ले लिया तो एक ए बच गया, बी कॉमन नहीं लिया इसलिए लिखेंगे एक्स माइनस वाई पूरा कॉमन है। अब यहाँ पर आ जाओ, एक ए कॉमन ले चुके हैं तो एक ए आ गया, 2 बी आ गए, एक्स माइनस वाई ले चुके हैं। दैट्स इट, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पर 3 टर्म थी, तीनों में कॉमन, यहाँ पर 4 टर्म है, चारों में कॉमन। स्टेप 1 क्वेश्चन कॉपी, समझ जाना, हर दफ़ा तुम्हारे सामने यही आएगा कि लाइन दली हुई है, इसका मतलब सवाल कॉपी करा है और इक्वल भी नहीं लगा हुआ। स्टेप 2, 4 टर्म है, 2 और 2 करके कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है 7x और xz, तो यहाँ पर आ गया सिर्फ और सिर्फ x कॉमन। पहली टर्म में क्या बचा 7 प्लस दूसरी टर्म में क्या बचा z। अब यहाँ इन दोनों टर्म में z कॉमन है तो z कॉमन ले लिया, प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि दोनों तरफ प्लस था, तो यहाँ पर बचा 7 और यहाँ पर बचा z। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो स्टेप क्या एक्स्ट्रा है कि जब आप 2 करके कॉमन लेते हो तो दोबारा एक दफ़ा कॉमन लगता है, तो ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट अगर आपका सेम है तो इसका मतलब है आपने कॉमन सही लिया है, तो दोबारा ये कॉमन ले लो, पूरा ब्रैकेट कॉमन आएगा, 7 प्लस z कॉमन। अब जो बच गया यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा z, ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से पार्ट नंबर 2, यहाँ पर भी 4 टर्म है। स्टेप 1 क्वेश्चन कॉपी। स्टेप नंबर 2, अब यहाँ पर देखो 9 के टेबल में 9 भी आता है 18 भी आता है, 9 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 1a है, तो लीस्ट वाला हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर 2 भी है, तो मैंने 1 भी कॉमन ले लिया। तो अब मेरा पहली टर्म में क्या बचा 1a, और यहाँ पर 9 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 18 2 से, और एक b भी आ गया, नहीं करो सही है। अब यहाँ पर आ गया माइनस का कॉमन, अब यहाँ पे माइनस साइन मुझे कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है माइनस है और यहाँ दोनों जगह पर माइनस आ रहा है, तो मैं माइनस का 6 एक तो कॉमन लूंगा क्योंकि 6 के टेबल में 6 भी आता है और 12 भी आता है, इसके अलावा c कॉमन आ गया। अब आ जाओ ब्रैकेट ओपन करा, पहले इसमें क्या बच गया a माइनस का 2b, सॉरी माइनस तो कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस, जब माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ये टर्म भी प्लस की हो जाएगी और ये टर्म भी प्लस की हो जाएगी। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अगले स्टेप में मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में, दोबारा ब्रैकेट कॉमन ले लो, a प्लस 2b, यहाँ पे क्या बचा 9ab माइनस 6c, ये हो गया हमारा आंसर। अब आ गया पार्ट नंबर 3, स्टेप 1 क्वेश्चन कॉपी। वही चीज़ दोबारा बार बार दोहरानी पड़ रही है मुझे, इसलिए मैं सारे सवाल कराता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की खातिर कराने पड़ रहे हैं, करा रहा हूँ।
अच्छा भाई, इन दोनों में से 6 कॉमन आ गया तो 6 कॉमन ले लिया, तो t माइनस 2p भी आएगा, 2p कॉमन ले लिया। अब इधर आ जाओ, इधर 4 भी कॉमन आ रहा है और q भी कॉमन आ रहा है, सही है, 4 भी कॉमन आ रहा है और q भी कॉमन आ रहा है, 4q कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा t, यहाँ पर आ गया माइनस 2p, दोबारा ब्रैकेट सेम हो गए तो लिख दो एक मरतबा 2p, और यहाँ पर 6 प्लस 4q, ये आ गया हमारा आंसर। अब एक गया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में एज इट इज़ सवाल कॉपी। दूसरे स्टेप में इन दोनों में क्या कॉमन है, r कॉमन है, तो यहाँ पे बचा r, यहाँ पे बचा 9 और s ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में माइनस साइन आ रहा था, कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लिया, और 2 s है इधर, इधर एक s है, एक s भी कॉमन ले लो। इधर क्या बचा, प्लस का r, और प्लस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस। 7 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 63 है, सोच लो, मेरे हिसाब से 9 ही आएगा। और उसके बाद हमने s लगा दिया। अब दोबारा से कि दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो कॉमन ले लो, 9s और r माइनस 7s, ये हो गए हमारे 4 पार्ट। अब आ गया पार्ट नंबर 6। स्टेप 1 सवाल कॉपी। स्टेप 2 में 11 कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, हमने 11 कॉमन ले लिया, और ऊपर जो है ये 5 के टेबल में 5 भी आता है, 10 भी आता है, तो 5 कॉमन ले लिया। इन दोनों में x कॉमन आ रहा था तो मैंने x कॉमन ले लिया। बचा क्या इस पूरी जगह पर, सिर्फ और सिर्फ y, सॉरी 2y, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10, y आ गया, और इस जगह पर क्या बचा हमारे पास, z। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन आ रहा था, ले लिया। डिनोमिनेटर में 11 कॉमन आ रहा था, 11 भी कॉमन ले लिया, और 7 आ रहा था क्योंकि 7 के टेबल में 7 और 14 दोनों आता है, और इसके साथ y भी गरीबी में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, प्लस का, सॉरी 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 आएगा, 7 2 ज़ा 14, और y तो कॉमन ले चुके हैं, बचा क्या z, और माइनस का यहाँ पर क्या बचा x, और माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस करूँगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर जब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा प्लस। तो ये रहा हमारा पार्ट नंबर 6 का आंसर। वैसे एक स्टेप इसका मजीद भी हो सकता है, आपको मैं करके दिखा देता हूँ, देख लें। अब देखो इन दोनों जगहों पे ना डिनोमिनेटर में हमारा 11 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको एक 11 भी ले सकते हैं। तो ऊपर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग ऊपर लिखेंगे जस्ट 1, एक करली ब्रैकेट ओपन करके, यहाँ पर बचेगा 5x, यहाँ पर आएगा 2y प्लस z ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 7y 2z प्लस x करली ब्रैकेट क्लोज। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। और आप लोगों का सवाल बनेगा सर आपने पार्ट नंबर 5 नहीं कराया है, तो भाई कुछ तो खुद से कर लो, एज इट इज़ इसी तरीके से होगा, कर लेना, हो जाएगा।